this Airbus is a French company. Boeing is an American company. And how do they match up, like from a pure Airbus versus Boeing perspective? क्या चलता है, कैसे चलता है? सो नैरो बॉडी में तो काफ़ी कंपटीशन था इनका, 737 वर्सेस Airbus 320. अच्छा, ये नैरो बॉडीज. नैरो बॉडी मतलब सिंगल आइलैंड में, इस तरफ सीट इस तरफ सीट. वाइट बॉडी में 2 आइल होती हैं. ठीक, समझ गया मैं. तो इनका फ्लैगशिप है 737, इसका Airbus 320. अब 320 ने अपग्रेड कर दिया, नियो ले आए, लेस 15 to 20% फ्यूल सेविंग्स उसमें. भाई धड़ल्ले से ऑर्डर आ गए इन पे, वो थोड़ा लेफ्ट आउट फील करने लगा. उसने कहा मुझे भी कुछ करना, तो वो 737 मैक्स लेके आए. तो दिस वॉज अ टिपिकल बोइंग वर्सेज एयरबस कॉम्पिटिशन. तो एयरपोर्ट पे अगर आप जा रहे हो तो देखना कोई भी एयरबस होगा तो थोड़ा इट्स हायर फ्रॉम द ग्राउंड, है ना. तो बोइंग थोड़ा लो, अगर सी साइड बाय साइड, तो एयरबस ये तो बोइंग यहाँ पे है, तो विंग्स भी नीचे होंगे. तो इंजन का ग्राउंड क्लियरेंस भी कम, विंग्स के नीचे इंजन है, दे आर लिटिल क्लोजर टू द ग्राउंड. एयरबस के थोड़ा ऊपर टू द ग्राउंड. तो एयरबस हैज़ लिबर्टी टू मेक अ स्लाइटली बड़ा इंजन. तो इसको बोलते हैं टर्बो फैन इंजन. सो टर्बो फैन में दे आर मोर फ्यूल एफिशिएंट, दे मेक लेस नॉइज, and 80% of the air bypasses the engine. They are high bypass ratio engines. Only 20%. पुराने जेट्स अगर आप देखो, बहुत मिलिट्री जेट्स बड़े शोर करते हैं, दे आर वेरी लाउड बिकॉज दे आर प्योर जेट इंजन्स. दे आर टर्बो फैन इंजन्स, दे आर नॉट प्योर जेट इंजन्स, क्योंकि 80% एयर बाईपासेस द कोर. इंटरेस्टिंग. तो वो साउंड को क्वेश्चन कर देते हैं. तो बोइंग पे ना जगह नहीं थी, क्योंकि साला ऑलरेडी नीचे है वो, तो दे डिड नॉट हैव स्पेस टू मेक अ हाई बाईपास रेशियो. तो ये विंग है, ये विंग है, ठीक है, ये विंग है, आप इंजन यहाँ लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम इंजन ऐसे लगा देंगे. ओके, ठीक है ना. एंड वील मेक अ बिग इंजन एंड चलो compete कर देंगे एयरबस के साथ. एंड वील ऑल्सो गिव यू 15-20% फ्यूल सेविंग. 737 मैक्स नाम था उसका. तो यार इमेंस पावर ना, एक इंजन इमेंस पावर प्रोड्यूस करता है. जब आप इमेंस पावर प्रोड्यूस करते हो तो थोड़ा सा भी आपका जो वेक्टर्स पड़े होंगे, जिसमें फोर्स का वेक्टर यहाँ से आ रहा है फोर्स और यहाँ से आ रहा है, तो इट विल गिव यू अ सर्टेन डेल्टा, राइट. आपका थ्रस्ट चेंज होगा, टॉर्क चेंज होगा, बहुत चीज़ें चेंज होंगी. तो अब उसको कैसे करें? दे सेड इट वाज प्रोड्यूसिंग अ स्लाइटली पिच अप एटीट्यूड व्हेन यू पुट फुल पावर. इट वाज गिविंग द एयरक्राफ्ट अ स्लाइटली पिच अप एटीट्यूड. तो उसने कहा उसको करेक्ट कैसे करेंगे? काम करते हैं, वी हैव मेड अ सॉफ्टवेयर, whenever you put full power, the aircraft will automatically put its nose down. Got it. तो वो काउंटर बैलेंस कर देगा. Now this function was called MCAS. पुल अप करियो MCAS. MCAS क्या होता है फुल फॉर्म? हाँ, ये देख रहा है उसने जो इंजन, उसने फोटो लगाई थी पीछे, ये बोइंग देख थोड़ा नीचे है और एयरबस का क्लियरेंस ऊपर है. इट्स स्टिल नॉट वेरी क्लियर. हाँ नीचे 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 रहा. हाँ फर्स्ट पिच, लेफ्ट 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 नहीं, हाँ ये देखिए. So left is Airbus, right is Boeing. ठीक है. Airbus is higher. Right. It has more ground clearance. Right. So they had the liberty to make slightly better bypass engines. Interesting. Back करिए एक बार. MCAS सर्च कर. MCAS सर्च कर. MCAS ना. हाँ. Maneuvering characteristic augmentation system. अच्छा. नीचे आ गया ना ये. So ये इन्होंने कहा कि हमने सॉफ्टवेयर में ये लगा दिया. तो इन्होंने कहा दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर पायलट्स टू नो. ओके, दिस इज जस्ट अ थिंग दैट द प्लेन विल डू. हाँ, हमने बनाया है, इट्स अ सॉफ्टवेयर एंड वी हैव एम्बेडेड दैट इन द सिस्टम्स. एंड पायलट का इनपुट चाहिए ही नहीं. इट्स अ ऑटोमेटिक फीचर विच विल काउंटर बैलेंस द एक्सेसिव पिचअप. गॉट इट. पायलट्स को उसकी जानकारी भी नहीं थी और उन्होंने कहा कि 737 जो फ्लाई करता है, 737 मैक्स फ्लाई करने के लिए जस्ट 2 आर ग्राउंड क्लास इज इनफ. सेम है सब कुछ, तो फ्लाई करो आप. तो पायलट्स को पता ही नहीं MCAS क्या होता है. तो 2 बार ऐसा हुआ, MCAS मैल फंक्शन हो गया भाई. तो MCAS मैल फंक्शन, ये MCAS क्या कर रहा है, नोज डाउन डाल रहा है और इसने नोज डाउन कमांड दे दिया और जहाज नीचे चला गया. वो पायलट्स को पता ही नहीं MCAS होता है कैसे. इसको काउंटर भी कर सकते थे. कुछ ऐसा सिस्टम था विच यू मूव, बट इट वाज यू नीड इमेंस फोर्स टू मूव. बाद में सिम में भी किया गया. ह्यूमनली एक एवरेज मेल कैन नॉट मूव दैट, उतना भी फोर्स लगता है. बिकॉज अच्छा यार ये सब जो मूवमेंट्स होते हैं ना एयरक्राफ्ट के, ये इलेक्ट्रॉनिकली और हाइड्रोलिकली, जो फ्लैप्स मूव हाइड्रोलिकली मूव होते हैं. छोटे एयरक्राफ्ट में तुम खुद लेवर मूव करते हो. व्हेन यू आर फ्लाइंग विद अ स्पीड ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स और 250 नॉट्स, देयर इज अ एयर प्रेशर, है ना. राइट. तो यू कैन नॉट मूव अ सरफेस व्हेन देयर इज सो मच एयर प्रेशर. ह्यूमन फोर्स से नहीं कर सकते आप. तो वो उन्होंने सिम में भी ट्राई किया, पॉसिबल नहीं था. बट इंटरेस्टिंग. वो फिर हुआ कि यार ये MCAS पास कैसे कर दिया. तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी में उन्होंने FAA पास करा दिया बिकॉज दे वर लूजिंग द रेस टू एयरबस. अच्छा, ओके, आई सी.
आई सी। हाँ, तो ये रेस का भी फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट है भाई। लाइक मतलब सेफ्टी और जो सिम्टम्स हैं वो फिर इंसानों पे और पायलटों पे है। हाँ, तो 2 क्रैश हुए थे, लाइनर 610 नीचे और एक इथोपियन भी क्रैश हुआ था सेम। ब्रो अभी तो हमने बिल्कुल सरफेस स्क्रैच किया है। इफ यू वांट टू नो कि क्या मस्त इंटरेस्टिंग इनोवेटिव यूनिक कॉन्वर्सेशन, विच वाज द फुल कॉन्वर्सेशन, तो आप जाओ मेन चैनल पे और क्लिक करो यहाँ